आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंध के चलते एक शख्स को पहले बिहार से मुंबई बुलवाया गया और उसके बाद सुनियोजित तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरा का पूरा मामला मुंबई के ओशीविरा इलाके का है। मृतक व्यक्ति का नाम राजेश चौपाल है, जबकि आरोपी का नाम सुरेंद्र मंडल। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी सुरेंद्र और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र की पत्नी से मृतक राजेश के अवैध संबंध थे, जिससे आग बबूला होकर गुस्से में उसने न सिर्फ राजेश की हत्या की, बल्कि उसके शव को बंद पड़ी पानी की टंकी में डाल दिया। शव की दुर्गंध न फैले, इसके लिए 25 किलो नमक ऊपर से डाल दिया। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राजेश का आरोपी सुरेंद्र की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसके चलते उसकी गांव में काफी बदनामी हो रही थी। इसी बदनामी से बचने के लिए उसने गांव के दोस्तों के साथ मिलकर राजेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इस योजना के तहत आरोपी सुरेंद्र ने 14 जून को राजेश को मुंबई बुलाया। अपने मित्र शंभू सदाय, राजकुमार सदाय और विजय कुमार मिस्त्री के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में पहले पुलिस ने मिसिंग, फिर अपहरण, उसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया। दरअसल 14 जून को मुंबई पहुंचने के बाद जब राजेश अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता ने मुंबई पुलिस में उसके मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि राजेश का अपहरण हुआ है। इस सुराग के आधार पर जब जांच की दिशा आगे बढ़ी तो सीसीटीवी फुटेज से यह पता चला कि कुछ लोग उसे अपने साथ लेकर गए हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उस दिन का है जब राजेश बिहार से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचा था, और जब रेल पुलिस की मदद से मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें साफ हो गया कि राजेश को कुछ लोग अपने साथ लेते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। और अपनी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। यह पानी की वो बंद पड़ी टंकी है जिसमें राजेश की हत्या करने के बाद उसके शव को योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून से बच नहीं सकता। एक 23 साल का जवान मिसिंग हो गया करके उसके पिताजी ने मिसिंग दर्ज करवाई थी। उस मिसिंग में ऐसे हमें पता चला कि वो जो मिसिंग पर्सन है वो मधुबनी बिहार से मुंबई के लिए ट्रेन से निकला हुआ था, पर वो कुर्ला के आने के बाद वो यहाँ से मिस हो गया। इस तरह से हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट, हमारे यूनिट की तरफ से हमारे जॉइंट सीपी मिलिंद भानम्बे सर, एडिशनल सीपी प्रभु सर और डीसीपी हमारे जादव सर, इनके परमिशन से हम लोगों ने फिर मिसिंग के पर्सन को ढूंढना चालू कर दिया। तो इसमें हमें पता चला कि जो मिसिंग पर्सन है वो कुर्ला से आगे होते हुए सीएसटी तक पहुंचा है और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है और वो वहाँ से फिर कहीं नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने तहकीकात जारी की तो पता चला कि जो वो जिसको मिलने गया था वो बंदा लेकिन उसके दूसरे दिन उसके साथियों के साथ वहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट से गायब हुआ है। इस तरह से पता चलने के बाद हम लोग ने हमारे वरिष्ठों के परवानगी से ओशीविरा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया, जो केस बाद में आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र हो गया। फिर वहाँ से इंक्वायरी आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्राइम ब्रांच के पास हम लोग ने ट्रांसफ़र करवा के ले लिया। फिर वो केस आने के बाद हम लोग ने जो 2 टीम तैयार की। एक टीम हमारी बिहार चली गई, जो बिहार में से हम लोग ने जो मेन एक्यूज है उसको ताबे में लिया और उसके चला कि वो साथ में और 3 एक्यूज है। उस तरह से बाकी एक्यूज लोगों को ताबे में लेने के बाद उनको बॉम्बे ले अरेस्ट करने के बाद उनके पास तहकीकात और फॉर्मर के थ्रू जो हमारे पास कलेक्शन थे उसके तरह उनसे इंक्वायरी की तो उसमें पता चला कि जो मेन एक्यूज है वो पिछले 5 साल से बॉम्बे रह रहा है। उसकी बीवी जो मधुबनी रहती है, जो मिसिंग पर्सन है वो भी उसी गांव का है और लास्ट 1 ईयर से उनमें अफेयर चल रहा था, जिसके वजह से ये यहाँ भाईचंद था बॉम्बे में एक्यूज। इसलिए उसने उसका रिवेंज लेने के लिए उसने उसको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया बॉम्बे में। बॉम्बे आने के बाद उसको सीएसटी बुलाया गया। फिर उसके बाद उसको लेके उनके कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गए, जहाँ पे उन्होंने उसके पहले से ही 3 साथी